नमस्कार स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टर्म से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन, मूनशाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 27 मई से लेकर 3 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं स्कॉर्पियो, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आप क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो अभी चुप बैठे हुए हैं, मौन है, शांत हैं, क्योंकि वो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी रिश्ते में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रिश्ते को तोड़ा जा रहा है, कभी उसको जोड़ा जा रहा है। तो कोई भी मतलब मन मुटाव है काफ़ी। एक तो है जो बहुत ही नेगेटिव महसूस कर रहा है, बल्कि दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, दोनों कोई बातचीत नहीं कर पा रहा है, दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों की इमोशनली दोनों ही अटैच हैं। तो आप अभी जो है चुप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं और आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, आगे बढ़ नहीं जाती या एक दूसरे से बातचीत नहीं हो जाती, तब तक उन्हें मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, उनके पार्टनर को भी चुप रहना चाहिए। तब तक किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, कुछ भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ना तो ये बताना चाहिए कि वो रिश्ता तोड़ने वाले हैं, ना तो ये बताना चाहिए कि वो रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, उनकी अनबन हुई है, परेशानियाँ प्रॉब्लम चली हुई है। तो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि हालांकि इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है चीज़ों को आगे बढ़ाना, लेकिन भले ही कोई एक दूसरे पर अंधविश्वास नहीं करता, अंधविश्वास ना करे, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं और आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, इसका सुलह किया जा सकता है और धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ा जा सकता है। तो और उनको लग रहा है कि आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ उन्हें मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं आगे बढ़ने के लिए, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो अगर वो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर थोड़ा सा समय टाइम देते हैं एक दूसरे को, तो अभी भी जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में वो ख़त्म हो सकती हैं। तो इसीलिए अभी वो शांत बैठे हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि या तो उनके पर्सन आगे बढ़ें और थोड़ा सा विश्वास या भरोसा करें, या फिर वो सही समय का वेट कर रहे हैं कि सही समय आने पर वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे और जो है आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि फटाफट आगे बढ़ जाएं, चीज़ों को सही कर दें और नए सिरे से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में सारी खुशियां ला दें। लेकिन इसमें काफ़ी परेशानी चली हुई है,
काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, तो इसीलिए अभी वो शांत है। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सही समय का वेट कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आप जो अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार रहा है, प्रेम रहा है, ये लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में दुनिया के सामने आएगा, लोग इसे फॉलो करेंगे। तो लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कुछ ऐसा सीक्रेट, ऐसा राज खुल गया जिस वजह से रिश्ते में कन्फ्यूज़न हो गई, जिससे दोनों के बीच में अड़चनें आ गई। तो लेकिन अभी भी जो है आप चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियो है वो नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। ये डिसाइड कर लें कि चाहे स्कॉर्पियो ने गलती की है या उनके पर्सन ने गलती की है, किसी ने भी कोई भी गलती की है, तो वो उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, एक ठहराव लाएंगे वो, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। जो मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी है, जो मेल और फीमेल एनर्जी है, तो वो फिर से चाहते हैं कि उनमें दोनों में बैलेंस बने, और जो है वो दिल से चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश है कि वो इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें और नए सिरे से आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड हमें बता रहा है कि इस रिश्ते में परेशानियां तो रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, काफ़ी नेगेटिविटी रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। तो काफ़ी तर्क वितर्क बहस इस रिश्ते में हुई है। तो लेकिन स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी हुआ है, आप पहले उन चीज़ों पर काम करेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटीज़ हैं, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते से निकालना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। और आप महसूस कर रहे हैं स्कॉर्पियो के ये रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा, तभी इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी जो था दोनों फैमिलीज़ के बीच में, दोनों परिवार के बीच में, जो ख़त्म सा हो गया है, तो उस बैलेंस को आप फिर से लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि फिर से वही इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वही बैलेंस, वही स्टेबिलिटी आए, और उसके लिए आपको महसूस हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी पैसा, प्रॉपर्टी आप कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश, छोटा सा अंश, मतलब थोड़े बहुत कम, जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें हैं या फिर जो गरीब लोग हैं उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें, हल्की फुल्की ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनको कोई उपहार देते हैं, कोई कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, या छोटी मोटी जो भी उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको पूरी करते हैं। तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और वो उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं और बैलेंस लाते हैं और रिश्ते में तर्क वितर्क नहीं करते, बहस नहीं करते, एक दूसरे के साथ जज करने नहीं बैठते कि आपने ये किया, उन्होंने ये किया, मतलब गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो फिर से रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, या फिर सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है काफ़ी स्टेबल और कामयाब रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा जो है
स्कॉर्पियो आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोई भी चीटिंग ना करें, हेरा फेरी धोखाधड़ी ना करें, माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, एक मैनिपुलेशन का, चीटिंग हेरा फेरी का भी कार्ड है। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ें, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ें। अपने थॉट्स एक दूसरे पर ना थोपें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे के प्यार प्रेम और अटैचमेंट को समझें, और फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। वो फ्रेंडली आगे बढ़ें, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे से अपने मन की बात कहना। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं होता, बच्चे की एनर्जी के साथ उनसे घुलें मिलें, बातचीत करें, उनके साथ खेलें कूदें, मौज मस्ती करें, मतलब अपनी फीलिंग्स जाहिर करें, सामने वाले की सुने, तो मतलब एंजॉय करें इस रिश्ते को, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, और अपने मन की बात एक दूसरे से कहें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। वो रिश्ते के बारे में के पास्ट में क्या रहा है उन चीज़ों को ना दोहराएं, और इस रिश्ते को फिर से एक नया मौका, एक नया चांस दें, ताकि ये रिश्ता सोलमेट बन सके, सोलमेट ऑफ माइंड बन सके। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें। इस रिश्ते की अट्रैक्शन को, अटैचमेंट को देखें, फीलिंग्स को देखें कि दोनों एक दूसरे के साथ कितना अटैच हैं, कितना प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखें। अगर ऐसा करते हैं तो फिर से ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, संबंध मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते कामयाब हो सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको इसका आउटकम बता रहे हैं कि इनोसेंट वे से, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, और कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, किसी के साथ पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, किसी के साथ विश्वासघात मत कीजिए। पॉजिटिव वे में बच्चे की एनर्जी के साथ जो है प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए, उनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ गुड मैसेज लेकर जाइए, गुड ऑफर लेकर जाइए, रिश्ते की एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, ताकि सही समय आने और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि वही छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे करके ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी ला सके और खुशहाली ला सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप एक बच्चे की एनर्जी के साथ पुरानी बातों को, गिले शिकवे जो भी रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक दूसरे की तरफ एक अच्छा मैसेज लेकर जाइए, एक प्रपोजल लेकर जाइए, एक दूसरे को जो है प्रपोज कीजिए, ताकि और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कीजिए। जो बार बार आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, तो उस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स को शांत कीजिए, माहौल को शांत कीजिए, पेशेंस लाइए अपने अंदर, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, और समय के साथ, वक्त के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आगे बढ़िए। उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को रिमूव कर दीजिए,
जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और एक दूसरे की तरफ अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से खुशियों के साथ आगे बढ़िए, ताकि जब दूसरा सोच भी ना रहा हो, विचार भी ना रहा हो, अगर आप अचानक से जाएंगे और उन्हें प्रपोज करेंगे, उन्हें ये मैसेज देंगे कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो और कांस्टेंट के साथ कॉन्स्टेंटली आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये जो है कांस्टेंट एक प्रकृति का नियम है कि अगर इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी ही होंगी। आप मतलब अपनी तरफ से काम करते रहिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक ना एक दिन रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। जो ये लड़ाई झगड़ा है, जो आप ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, तो इसको शांत कीजिए, माहौल को शांत कीजिए, और जो है गुड न्यूज़, गुड मैसेज एक दूसरे की तरफ लेकर जाइए। रिश्ते बहुत जितना जल्दी आप इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, लड़ाई झगड़े को, उतना ही जल्दी जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे और शादी विवाह में कन्वर्ट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।